Hello guys, I hope all are doing well in their life. So today we discuss on the genetics topic, which is extension and deviation from the Mendelian genetics principle. So यहाँ पे बोल रहा है मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसका कोई एक्सटेंशन एंड डेविएशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज बात करूंगा। जो एक्सटेंशन एंड डेविएशन मेंडेलियन जेनेटिक्स का वन एग्जांपल इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड हाउ इट्स वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Incomplete dominance means also called semi-dominant or partially dominant. So incomplete dominance को हम सेमी डोमिनेंट और पार्शियली डोमिनेंट भी बोल सकते हैं। What is the definition? When one allele of a gene is not completely dominant to another allele of the same gene, it is said to shows incomplete dominance. So यहाँ पे बोल रहा है कोई एक जीन का कोई एक एलील कॉम्प्लीटली डोमिनेंसी नहीं शो करता है अनदर एलील के ऊपर, देन हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। द फेनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगस टिपिकली टू ए इंटरमीडिएट फेनोटाइप। सो वी नो इन मेंडेलियन जेनेटिक्स द हेटेरोजाइगस always shows the dominant allele phenotype, but here the heterozygous shows the a different phenotype which is the intermediate between the phenotype of two homozygotes. दोनों होमोजाइगोट का जो फेनोटाइप है उनका इंटरमीडिएट रेंज में इसका फेनोटाइप रहेगा। नेक्स्ट, इन 1905 जर्मन बोटनिस्ट कार्ल कॉरेंस first observed this phenomenon in the color of flowers of 4 o'clock plants मिराबिलिस जल्पा। सो यहाँ पे बोल रहा है जर्मन बोटनिस्ट कार्ल कॉरेंस फर्स्ट ये ऑब्जर्व किया था 4 o'clock प्लांट के फ्लावर के एक्सपेरिमेंट में। One another example is flower color of snapdragon. snapdragon जो फ्लावर उसका जो कलर है वो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। यहाँ पे जो F2 जेनरेशन में जो फेनोटाइप रेशियो आता है वो इज 1:2:1 फेनोटाइपिक रेशियो व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम 3:1 रेशियो, जो कि ना मेंडेलियन जो नॉर्मल जेनेटिक्स का F2 जेनरेशन में जो फेनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1 उससे डिफरेंट है। 1:2:1 रेशियो में इसका फेनोटाइप आता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। यहाँ पे कैपिटलर फॉर रेड फ्लावर एंड स्मॉलर फॉर व्हाइट फ्लावर। सो इफ वी क्रॉस दिस देन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटलर स्मॉलर it gives the all pink flower. After the F2 generation में हम देखेंगे the phenotypic ratio is 1 red 2 pink 1 white. So phenotypic ratio is 1:2:1. Also if we look at the genotypic ratio, the ratio will be the 1:2:1. So यहाँ पे genotypic ratio and phenotypic ratio will be the same 1:2:1. So we see the next one another example. Another example is incomplete dominance also exhibit in the fruit color of eggplants. eggplants का जो fruit color है वहाँ पे भी incomplete dominance शो करता है। This is a eggplant जो कैपिटल P और उसे कैपिटल P allele responsible for purple color and small p responsible for white flower. So if we fertilize these two pure breeding plants,
देन वी गेट कैपिटल पी स्मॉल पी और हेटेरोजाइगोट। बट यहाँ पे हेटेरोजाइगोट का जो फेनोटाइप है वो एक इंटरमीडिएट फेनोटाइप, लाइक यहाँ पे वायोलेट कलर आ गया है। सो हेटेरोजाइगोट का फेनोटाइप वायोलेट है। नेक्स्ट हुई F2 generation में if we see the phenotypic ratio will be shows 1:2:1, 1 purple, 2 violet, 1 white. So phenotypic ratio is 1:2:1. Also the genotypic ratio, if we see look at the genotypic ratio, the genotypic ratio will be 1:2:1. So here the genotypic ratio and phenotypic ratio is small. So if we doing crosshair, like in P1 generation, the two breeding purple we denote as a capital P allele. This is the purple. If cross with the white color eggplant, we denote as a small p. This is the white. Then in F1 progeny we got the heterozygous capital P small p. So यहाँ पे in heterozygous we get the intermediate phenotype. What is the violet color. So यहाँ पे कोई एलील डोमिनेंसी नहीं शो कर रहा है, कैपिटल पी भी उसका डोमिनेंसी नहीं शो कर रहा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, एंड स्मॉल पी भी उसका डोमिनेंसी नहीं शो कर रहा है, इसलिए द इंटरमीडिएट फेनोटाइप, इसलिए वी कैन से इनकम्प्लीट, कोई कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं शो कर रहा है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन में। देन वी क्रॉस विथ F1, then we get F2 generation में we get 3 type phenotype. White, violet, purple. So 1:2:1 रेशियो में हम फेनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। सो दिस इज द concept of the incomplete dominance. So I hope you all get this concept. Thank you. If you like this concept, then like and subscribe my channel, and we get another concept from this channel. Thank you everyone.